दोस्तों, ये प्रकृति अपने अलग अलग अंदाज के लिए जानी जाती है। प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु, पौधे सभी कुछ एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए हैं। कई बार हमें प्रकृति की गोद में ऐसी अजीबोगरीब और अनोखी चीजें दिखती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते हैं। इसी प्रकृति में हम मनुष्य और पेड़ पौधों का जीवन चक्र चलता है। बड़े जानवरों के द्वारा छोटे जानवरों को खाया जाना और छोटे जानवरों के द्वारा इन पौधों को खाया जाना जीवन चक्र का ही एक हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, कई बार प्रकृति द्वारा निर्मित ये नियम पलट भी जाता है। जी हां दोस्तों, आमतौर से हम लोगों ने जानवरों को पेड़ पौधे खाते हुए देखा है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी इस प्रकृति का ही बदला हुआ नियम। ये कुछ अनोखे पौधे हैं जिन्हें जानवर नहीं खाते, बल्कि ये खुद छोटे जानवरों या छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। इनको हम एक तरह से शिकारी पौधे भी कह सकते हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें मांसाहारी पौधे भी कहा जाता है, जो नेचुरल पौधों की तरह नहीं बल्कि किसी मांसाहारी जीव की तरह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। दुनिया में इन पौधों की एक या दो नहीं, पूरी 100 तरह की किस्में मौजूद हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ऐसा प्राकृतिक परिवर्तन आखिर हुआ क्यों कि ये पौधे मांसाहार करने पर मजबूर हो गए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन पौधों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को छोड़कर इन बाहरी कीड़े मकोड़ों को अपना आहार बनाया। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको इसी बात की जानकारी देगी कि किस तरह प्राकृतिक बदलाव के चलते कुछ पौधे मांसाहारी पौधों में बदल गए। क्या थे ये बदलाव और क्यों हुए थे? आप देख रहे हैं रोमांचक जगत। जॉर्ज और उनकी टीम के द्वारा मांसाहारी पौधों के अस्तित्व में आने को लेकर रिसर्च करी गई, जिसमें उन्होंने इन 3 कार्निवोरस प्लांट के जीनोम और एनाटॉमी का अध्ययन किया, जिसके बाद इन पौधों से जुड़ी कई रोचक जानकारियां निकलकर सामने आई। आज से करोड़ों साल पहले जिस समय डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर पनप रहे थे, उसी समय एवोल्यूशन की वजह से पेड़ पौधे भी अपने नए रूप में विकसित हो रहे थे। प्रकृति में आने वाले कई हानिकारक परिवर्तन की वजह से जमीन से मिलने वाले न्यूट्रिशन की कमी आने लगी थी, जिसकी वजह से इन पौधों ने खुद को जीवित रखने के लिए छोटे कीड़ों को खाना शुरू कर दिया। इस नई खाद्य प्रणाली को अपनाने की वजह से इन कुछ गिने चुने पौधों के विभिन्न भागों में परिवर्तन होने लगे। इन पौधों की बनावट आम पौधों से अलग हो गई थी और इनमें कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं आ गई थीं, जिससे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे थे। हालांकि पौधों में होने वाला ये परिवर्तन 1 या 2 सालों का परिणाम न होकर कई हजारों सालों का परिणाम था। अपने बदलाव के दौरान ये पौधे अच्छी तरह विकसित होने लगे थे और शायद ये समझ चुके थे कि बदलाव की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही ये अपने को आगे आने वाले युगों तक जीवित रख पाएंगे, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। दोस्तों, वैसे तो हमारी इस दुनिया में कई तरह के इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स मौजूद हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 मुख्य कार्निवोरस प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन तीनों में कुछ गुण समान भी हैं, जैसे कि अपने शिकार पर घात लगाना, शिकंजा कसना और इन पौधों का मूवमेंट करना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इन तीनों पौधों के शिकार करने और उन्हें खाने के बारे में कुछ जानकारी। ये जानकारी सुनने के बाद आप भी इन पौधों को दाद देंगे। वीनस फ्लाई ट्रैप। ये पौधा अमेरिका के कैरोलिना नामक जगह पर पाया जाता है और अपनी वृद्धि के लिए नमी वाली जमीन को चुनता है। जी हां, अत्यधिक नमी वाली जगह पर यह पौधा बहुत तेजी से ग्रो करता है। देखने में बेहद हरा भरा और खूबसूरत लगने वाला ये पौधा अपने कांटेदार पत्तियों की वजह से आम पौधों से अलग दिखता है। ये कांटेदार दिखने वाली पत्तियां ही इसे इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए एक ट्रैप का काम करती हैं। जब ये पत्तियां अपने खुले हुए रूप में होती हैं या फैली हुई होती हैं, तब अनजाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या छिपकली जैसे छोटे जानवर इनके ऊपर आकर बैठ जाते हैं और तब अचानक से ये पत्तियां अपने आप को बीच में से मोड़कर बंद कर लेती हैं और इन कांटेदार दांतों के बीच में छोटा कीड़ा फंस जाता है और चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। ये पत्तियां उस जीव को तब तक जकड़ कर रखती हैं जब तक कि जीव खत्म नहीं हो जाता है। सन ड्यू। दोस्तों, आप अपने बालों को संवारने के लिए रोलर कॉम्ब का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। रोलर कॉम्ब की विशेषता ये होती है कि उसके बारीक बारीक दांतों के ऊपर गोल गोल सी बूंदें लगी होती हैं, जो आपको अपने बालों को मनचाहा आकार देने में मदद करती हैं।
दोस्तों सन ड्यू नामक ये पौधा हूबहू रोलर कॉम्ब की ही शक्ल का होता है। इसकी लंबाई आधा सेंटीमीटर से लेकर 2 फीट तक की मिल सकती है। दोस्तों इस पौधे की हर पत्ती के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स लगे होते हैं जो एक चिपचिपे पदार्थ के बने होते हैं, जो पानी और जटिल शकरा से मिलकर बना होता है और जो कीड़ों के लिए एक तरह के जाल का काम करते हैं। इंसेक्ट्स इन बूंदों को खाने के चक्कर में ही इन पौधों के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और फिर इस पौधे के जाल में फंस जाते हैं और इस पर जमी हुई ये शुगर जाल में फंसे कीड़े के शरीर को गलाकर अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। दोस्तों वैसे तो इस पौधे की कई तरह की किस्में पाई जाती हैं, जो शिकार को अपने चिपचिपे पदार्थ में तब तक जकड़े रहते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता और फिर ये पौधा उसके अंदर का सारा न्यूट्रिशन चूस लेता है। दोस्तों इन पौधों में अजब की सेंसर पावर होती है जो शरीर के जिंदा या मरे होने का पता लगा लेती है। यानी कि अगर इनका शिकार जिंदा होता है तो वो पौधा एक्टिव हो जाता है और मरे हुए शिकार को कब तक पकड़ना है ये भी अपने सेंसर से पता कर लेता है। ये आसपास होने वाली छोटी से छोटी घटना को अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा पता कर लेते हैं। साथ ही अपने शिकार को महसूस करके पता लगा लेते हैं कि इनका ये शरीर पोषक तत्वों से भरा है या नहीं। इसके बाद ही अपने आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। वाटर व्हील प्लांट। दोस्तों बड़ी बड़ी नदियों के किनारे पर आपको सन ड्यू फैमिली का ही एक अलग किस्म का पौधा मिल जाएगा जिसे हम वाटर व्हील प्लांट कहते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये बहुत ही रेयर प्लांट होता है जो बहुत कम और कहीं कहीं ही पाया जाता है। ये हरे रंग का एक के पीछे एक कई पत्तियों वाला पौधा होता है। इसमें लगभग 5 से 7 पत्तियों की कतार होती है। ये प्लांट अधिकतर पानी के बिल्कुल पास की जगहों पर या फिर अंडर वाटर भी पाया जा सकता है। इन वाटर प्लांट में अंडर वाटर फ्लैप्स पाए जाते हैं। इन प्लांट की पत्तियां अपने आसपास आने वाले छोटे छोटे कीड़ों को या फिर मरीन इंसेक्ट्स को अपने अंदर कस लेती हैं और उसके मरने तक का इंतजार करती हैं, फिर उसे अपना पोषण समझकर चूस लेती हैं। इन तीनों प्लांट्स की अच्छी तरह जानकारी लेने के बाद हम इनके बारे में 3 बातों को अच्छी तरह समझ पाए हैं। वो ये है कि आज से लगभग 70 मिलियन सालों पहले इन्हीं कार्निवोरस प्लांट्स में से किसी एक को संरचना के प्रतिरूपण से गुजरना पड़ा होगा, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में नया डीएनए बना होगा और इन प्लांट्स ने नया रूप लेकर नए तरीके से काम करना शुरू कर दिया होगा। परिवर्तन के चलते ही इस तरह के कुछ पौधों की पत्तियों ने अपने रूपों में परिवर्तन करके खुद को शिकारी पौधों के रूप में ढाल लिया होगा, जिससे वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का अपनी इन लीव्स से शिकार करने लगे होंगे। एक्टिव व्हील वाटर प्लांट वैसे तो अपनी दिखने वाली छोटी छोटी जड़ों को डेवलप कर लेते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जड़ें गायब होने लगी थीं। ये प्लांट्स जो अब तक अपनी जड़ों का प्रयोग जमीन से न्यूट्रिशन लेने के लिए करते थे, वहीं अब ये जड़ें और पत्तियां शिकार को पकड़ने के लिए एक तरह का जाल बनाने का काम करने लगी थीं। जड़ें जो पौधों के लिए पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करती थीं, वो अब पौधे को शिकार को पचाने और उससे न्यूट्रिशन मिलने के लिए जरूरी एंजाइम्स बनाने लगी थीं। दोस्तों आपको बता दें कि कार्निवोरस प्लांट में जड़ों और पत्तियों में वो सभी चीजें पाई जाती हैं जो किसी भी मांसाहारी प्राणी के शरीर में पाई जाती हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से प्रकृति ने अपने अंदर परिवर्तन करके खुद को नए जमाने के हिसाब से ढाल लिया है। तो दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको शाकाहार से मांसाहारी बनने वाले इन पौधों की कहानी। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस तरह की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।